हमारे गेस्ट जो हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो किस तरह आए हैं, थोड़ा सा हम आपको इसकी बैकग्राउंड बताते हैं कि आपको पता है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने वाले हैं पाकिस्तान में 7 जुलाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, खैर जुलाई में होने वाले हैं। तो लक्स स्टाइल अवार्ड्स पिछले 18 सालों से पाकिस्तानी टैलेंट की खिदमात को हर साल ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है और चाहे फैशन हो या फिल्म हो, टेलीविज़न हो, मौसीकी हो, इस पर तो हमने अपने आप को भी प्रपोज कर दिया, होस्टिंग भी होनी चाहिए बीच में, वैसे होनी चाहिए। बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, मेरा ख्याल है ये काफ़ी हो गया। नहीं तो फिर अवार्ड दिलवा दीजिएगा हुमा से, मेरा ख्याल है ये मुनासिब हो जाएगा। लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड्स की दुनिया जाहिर है दुनिया जानती है, मोतबर तरीन अवार्ड्स में एक शामिल हो चुका है। हर साल लक्स स्टाइल अवार्ड्स की मकबूलियत में इजाफा ही होता जा रहा है। इस साल भी 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने जा रहे हैं जियो टीवी नेटवर्क के इश्तिराक से बड़े पैमाने पर। दीज आर बिगर एंड बेटर, ट्रस्ट मी। और इसके लिए लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इस मरतबा 9 कैटेगरीज हैं जिसमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स दिए जाएंगे। वोटिंग का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। luxstyle.pk वेबसाइट मुझे याद हो गई है अब, क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों को वोट कर चुका हूं। आप अपने फेवरेट स्टार्स को जितवाने के लिए वोट कर सकते हैं, बाद में शिकवा ना कीजिएगा। बिल्कुल जी, वेबसाइट भी हमने आपको बता दी है और हम तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हैं और हमें यकीन है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। और 23 जून तक से वोट, यानी कि कितने दिन रह गए? 3 और 3 दिन रह गए। आज कल परसों तरसों तक आप वोट कर सकते हैं, 23 जून तक। हाँ, तो लिहाजा अब आपको वेबसाइट भी पता है, यू कैन डिसाइड कि कौन जीतेगा कौन नहीं, एटलीस्ट इन द 9 कैटेगरीज। और आपके पास 2-3 दिन और इनमें से 2 कैटेगरीज जो है ना, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आज हमारे पास मौजूद हैं। एक कैटेगरी है जिसमें आप वोट कर सकते हैं बेस्ट सिंगर फिल्म्स, और एक है सिंगर ऑफ द ईयर की कैटेगरी। तो इसमें से 2 नॉमिनीज हमारे साथ आज मौजूद। बिल्कुल जी, सबसे पहले आपको बता दें कि फिल्म के हवाले से जब हम म्यूजिक की बात करें तो उसमें नॉमिनी जो हैं और सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं, शुजा हैदर हमारे साथ हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं फॉर कमिंग हियर। शुजा हैज बीन ऑन आवर शो सो मेनी टाइम्स, काफी दफा आप 3-4 टाइम्स। और ईद का शो तो मुझे अब तक नहीं भूलता, क्या हमने कमाल हमने म्यूजिक सेक्शन रिमेंबर द पहिया एंड सिंगर ऑफ द ईयर। और आपको पता है कि ये किस गाने के लिए नॉमिनेटेड है? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बता ही दें। डोंकी राजा का टाइटल सॉन्ग डोंकी राजा। अच्छा सॉरी, अब हम रुके थोड़ा सा गाना सुन लेंगे। अंदर होगा वजीर आला, लूमड़ी भी सफीर होगी। खोटा 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 आजाद नगरी डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। अच्छा, ये वो उन गानों में से एक हैं जिन्होंने बेइंतहा मकबूलियत हासिल की है इस साल। ये फिल्म तो आपको पता छाई रही है, और ये उन गानों में से भी एक है जिसको सुनते ही आप थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं खुद बीटीएस कर रहे थे और मैं कभी इधर तो कभी उधर, तो मैं खुद भी बाउंस कर रहा था। कहते माइक के सामने रहे बार-बार। So you get that feel in the music as well. ऐਵੇਂ नहीं लोग नॉमिनेट हो जाते, वो बड़ी फील आनी चाहिए। तो another nomination that we have. Another very talented, extremely talented artist जो कि पहले भी हमारे पास शो पे आ चुके हैं, और खुर्रम इकबाल को हम खुशामदीद कहेंगे। खुर्रम बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं। बड़े तगड़े कंटेंडर्स हैं इनके पास भी। और कल जो हमारे पास कश्मीर बैंड आया हुआ था ना, उसके बिलाल अहमद लीड सिंगर, वो भी इसी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को फॉर द नॉमिनेशन एज वेल। शुजा, आपसे स्टार्ट करेंगे। पिछले साल भी माशाल्लाह आपने एक जीत लिया है लक्स स्टाइल, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर फर्स्ट और एनीथिंग। बाकी के लिए आपने किया है, अभी भी एक्साइटमेंट होती है कि नॉमिनेशन है? बिल्कुल एक्साइटमेंट है, क्योंकि डोंकी राजा एक ऐसा गाना था कि जिसको मैं चाहता था कि कोई और गाए, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसा गाना नहीं गाया। मेरा ख्याल है किसी और ने भी नहीं गाया था। हाँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं बहुत ही, अगर फास्ट गाने भी हैं तो कहीं ना कहीं उनमें रोमांटिक चीज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ मीनिंग आ जाता है। बट डोंकी राजा वाज टोटली अजीज जिंदानीज ब्रेन चाइल्ड, और उनके साथ बहुत अर्सा हुआ काम करते करते। तो उन्होंने कहा यार एक चीज़ फिल्म बना रहा हूँ, उसका टाइटल ट्रैक बनाना पहले, अभी फिल्म बनी नहीं है, तो हमने टाइटल ट्रैक इसका बना दिया था। तो उसने इतना इंस्पायर किया, तो वो आगे चलते चलते मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये गाने में तो बड़ी पोटेंशियल है, तो ये गाना तो बहुत पसंद किया जा सकता है। तो मैंने उस वक्त तक गा दिया था। तो मेरी समझे डमी वोकल्स, और आधी डमी वोकल्स हैं और आधी इसमें फाइनल वोकल्स हैं। अच्छा। तो लेकिन यू नेवर नो कि क्या चीज़ लोगों को पसंद आई थी। नॉट शुजा हैदर, डोंकी राजा वाज नॉट रियली शुजा हैदर। हमने कहा शुजा ने गाना कर दिया, इसलिए सरप्राइज एलिमेंट भी था उसमें। बिल्कुल, आई थिंक ये हमारा काम भी है, ये भी
इत्तेफाक करेंगे। हमारा काम ऐसा है कि हम लोग एक तो मेड टू ऑर्डर म्यूज़िक बनाते हैं और फिर जब इस तरह के गाने आते हैं तो हम कर सकते हैं। मैंने कभी चूज़ नहीं किया कि मैं ऐसा करूं, लेकिन जब किया तो फिर वो उसको कितनी पजीराई मिली? बच्चे की ज़बान पे, बड़े क्या बच्चे की ज़बान पे। कश्मीर से वीडियोस आती रही। एक स्कूल के अंदर आई थिंक बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो सब ने वो डोंकी के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और सब टांगे मार रहे थे पीछे पीछे। खुरम अभी बताइएगा कि दिस इज योर फर्स्ट नॉमिनेशन या इससे पहले भी नॉमिनेशन? तो फिर तो आपको बड़ी टेंशन होगी क्योंकि दीज आर द बिगेस्ट अवार्ड्स दिस इंडस्ट्री हैज। एग्जैक्टली, ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा फर्स्ट जो है वो चांस है इसमें जो सिलेक्शन हुई है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और थैंक्स जब टू लेटर रिसीव हुआ या जब नॉमिनेशन आई तो क्या हाल था? उसने अम्मी किसको सबसे पहले बताया कि हाँ भाई हम हो गए नॉमिनेट और होपफुली जीत? सबसे पहले तो मेरे दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था और आइडिया भी नहीं था कि इस दफ़ा होगा, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये होने वाला है। तो मेरे दोस्त ने मुझे अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने उससे पहले उसी को कॉल करके कंफर्म किया कि क्या ये सही है ना, मुझे पहले लिंक भेजो ये जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें। तो मैंने खुद जब अपनी आंखों से देखा तो उसके बाद फिर मैंने अपने सब फ्रेंड्स को बताया, इवन कि मैंने अपने बैंड मेंबर्स को बताया और दे वर वेरी हैप्पी ऑल्सो। जनाब, अगर आप शुजा हैदर और खुरम दोनों को वोट करना चाहते हैं तो वोटिंग्स खुली हुई हैं। वोटिंग लाइनें तो नहीं है, एक ज़माने में वोटिंग लाइनें होती थी, आपको याद है? कि वो इस वक्त तक खुली हुई है, लेकिन अब जो है वेबसाइट पे जाके आप वोट कर सकते हैं www.luxstyle.pk। शुजा हैदर नॉमिनेटेड है। उसमें आपको मैं बता भी दूं, म्यूजिक की कैटेगरी आ रही है, टेलीविजन की और फिल्म की। तो शुजा आपको फिल्म की कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, म्यूजिक की कैटेगरी में अलहदा से इनकी नॉमिनेशन को बेस्ट सिंगर फिल्म्स की कैटेगरी में, और बड़े तगड़े किस्म का कंपटीशन है वहाँ चल रहा। रंगिया के लिए कौन नॉमिनेटेड है? आई जस्ट सॉ दैट। हाँ, वो आपने कॉल भी दिया था। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है आप दोनों के लिए। ऑब्वियसली यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ कंटेंडर है वैसे नॉमिनेशन में, तो कंपटीशन मैं बहुत खुश हूं कि मेरा गाना बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। बट आई वांट टू नो कि क्या इंसान को अपनी भी चॉइस होती है, अपने बहुत सारे गानों में से एक गाना आपको जरा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कभी कभार ये भी तो हो सकता है कि वो गाना ना नॉमिनेट हो, मतलब दुनिया को वो पसंद आया हो, तो कभी सैडनेस होती है कि यार ये इस गाने पे दूसरे गाने पे मैंने ज़्यादा मेहनत की या मुझे ज़्यादा पसंद है। हाउ डिड पीपल पिक दिस अदर सॉन्ग? अच्छा, मुझे लगता है कि मेहनत इक्वल होती है हर काम पे होती है। काम की नेचर डिफरेंट होती है, गाने की नेचर डिफरेंट होती है। डोंकी राजा हैज अ डिफरेंट नेचर ऑल टुगेदर। लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग अनदर सॉन्ग, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा अपना गाना। वो कल भी मैं अपनी बेटी के साथ गाड़ी में फुल वॉल्यूम करके सुना था और मेरी बेटी ने बोला कि पापा ये तो बहुत अच्छा गाना है। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो पापा ये कि इतना दिखा क्यों नहीं इतना गाना? सो आज क्या लगता है कि जो चीज़ एक दफ़ा यूट्यूब पे चल जाए तो बस वो फिर लोग उसी को सुनते हैं, फिर लोग पिछला क्या हुआ उसको नहीं देखते। पीपल जस्ट मूव ऑन। जब एक नॉर्म ब्रेक होता है शुजा, तो उसका भी तो फर्क होता है ना। आपके और गाने ज़ाहिर हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन डोंकी राजा सबसे मुख्तलिफ था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेचर डिफरेंट थी इस गाने की। और उसने थोड़ा सा एक शॉक वैल्यू भी थी ना, शॉक वैल्यू थी कि उसमें बड़ी मजेदार चीज़ थी कि डोंकी डोंकी राजा। अब ये चीज़ें हम लोग वैसे ही नॉर्मली दोस्तों यारों में ऐसे बोलते होते हैं, लेकिन जब आप वोकल बूथ में जाते हैं और आप इस तरह की करते हैं तो वो रिकॉर्ड करनी वो लोगों को भी अच्छी लगती। तो इस तरीके से इट वाज जस्ट एन इम्प्रोवाइज्ड सेशन। हाँ, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट यू डू, तो लिहाजा वो चैलेंजिंग भी होगा कि इस तरह आई मीन यू आर ऑलमोस्ट एक्टिंग व्हाइल सिंगिंग, थोड़ी सी अदाकारी भी है ना बीच में। बिल्कुल, कुछ से पहले मैंने ये बिल्कुल ऐड करने के लिए इनसे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो चुकी थी मेरे घर के नीचे ही। तो वो जो सिंगर गाता है ना कि तुम्हें ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत लाजमी है। ये कोई मजाक नहीं है। ऑलमोस्ट लाइक you have to like sort of float and you have to give different expressions because music है ही expression का काम। तो आपको आप ऐसे खड़े होकर बिल्कुल फील करना पड़ता है, डंडे की तरह खड़े होकर नहीं गाना गा सकते। तो अगर आप अपना सोचें तो जब तक आप चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देंगे, आपकी आवाज में एक्सप्रेशन कैसे आएगा? आपको वोकल बूथ में आपको फील करना होता है कि आप उस सिचुएशन में हैं, तब आप उसके 100% एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। हमने अगर हम ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स या अपने लॉलीवुड सॉन्ग्स भी देखें तो सुन रहे होते हैं, लेकिन उस आवाज में हंसी की आवाज भी आती है, उस आवाज में स्माइल दिखाई भी देती है देयर आर टाइम्स। सो बड़ा यस यू आर वेरी राइट। इमोशंस जाने के वक्त क्या फीलिंग थी जरा पूछो। हाँ प्लीज पूछो ना। ओके जाने एक सूफी नंबर है जो कि सूफी रॉक कह सकते हैं उसको, हमारे बैंड का फ्यूजन का।
तो हमने मिलके ही इसको कंपोज किया और इसको जो है वो इसके वोकल्स करते वक्त, क्योंकि ऑलमोस्ट ये शायरी बाबा बुल्ले शाह की है और उसमें कुछ मैंने भी लिखा है, तो वो एक जब आप खुद से कुछ काम करते हैं तो उसको आप अच्छे से फील कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर से ही वो बात निकली होती है। तो ये है कि हमने बहुत जो है वो पुट इन किया है एनर्जी और एफर्ट्स और सब चीज़ें बनाने में। मेरे बैंड मेंबर्स शालम एंड इमो। जनाब ज़बरदस्त। इसके बाद हम गाना सुनेंगे और शुजा की कैटेगरी की हम बात कर रहे थे तो उसमें हम बता दें आपको, सॉरी हमारे जहन से निकल गया था, मुलाजिम हुसैन, आतिफ असलम, आरिफ लोहार और शुजा हैदर, ये सारे लोग नॉमिनेटेड हैं। ये देखिए जरा मुझे काम फंसा दिया है। वही कह रहे, बड़ी टफ किस्म की चीज़ है, टफ कैटेगरी है। अच्छा जी, हम ब्रेक ले रहे हैं एंड खुरम एंड शुजा विद अस। और ये कैसे हो सकता है ये आए और कुछ गाए ना?